you by ITIL. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार 5 नवंबर को वोट डाले जा रहे हैं। ज्यादातर सर्वे में बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी कांटे की टक्कर चल रही है। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस या रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए बॉस होंगे? ये तो वोटों की गिनती के बाद ही तय होगा, लेकिन अमेरिका के चुनाव का असर दुनिया के दूसरे मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना तय है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कारोबार की दुनिया में ये कहावत है काफी चलन में कि अमेरिका को छींक भी आती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। अब किसे जुकाम होगा या बुखार होगा, यानी दुनिया पर कितना असर पड़ेगा, ये तो बाकी देश अपना अपना हिसाब किताब लगाएं। आज अपन भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित असर की बात करेंगे। जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, किसकी जीत भारत के लिए फायदेमंद होगी। डोनाल्ड ट्रंप जीते तो भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट पर क्या असर होगा, दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर क्या असर होगा, डॉलर बनाम रुपए का कैसा हाल रहेगा, रुपया ताकतवर होगा या कमजोर, इसके अलावा गोल्ड सस्ता होगा या महंगा, कच्चे तेल के दामों पर क्या असर होगा। इसी तरह से अगर कमला हैरिस के जीतने पर भारत की इकोनॉमी किस करवट बैठेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बनते हैं दोबारा से तो क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स और लाइव मिंट की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत पर अमेरिकी चुनाव के नतीजों का सबसे ज्यादा असर दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा सहयोग पर पड़ने की संभावना है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते एक नई दिशा ले सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि ट्रंप भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। ट्रंप ने कई बार इस बात को दोहराया है कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के हिमायती हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक्स से एक पोस्ट के जरिए ये जताने की कोशिश भी की थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप की पीएम मोदी जी से नजदीकियां अपनी जगह हैं, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो भारत के लिए अमेरिका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत अमेरिका को खाने पीने की चीजें, मसाले, चाय, कपड़े, लेदर का सामान, हीरे जवाहरात, दवाइयां वगैरह खूब बेचता है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार फायदे का सौदा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका से कुल करीबन 42.2 अरब डॉलर की कीमत का सामान खरीदा। आज की तारीख में रुपए में कन्वर्ट करने पर यह रकम करीबन 3,55,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है, जबकि भारत ने इस दौरान अमेरिका को 6,52,000 रुपए की कीमत का सामान बेचा। साल 2017 से 2021 तक ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान भारत अमेरिका संबंधों में काफी तरक्की देखी गई। इसमें ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत व्यक्तिगत तालमेल का भी काफी योगदान रहा। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते खूब परवान चढ़े, खास तौर से रक्षा संबंधों को बढ़ाने और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने के मामले में। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक सहयोग को गहरा करने के लिए मिलकर काम किया। साल 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और 2020 में भारत में नमस्ते ट्रंप जैसे हाई प्रोफाइल इवेंट से दोनों देशों की साझेदारी काफी मजबूत हुई। हालांकि ट्रंप के शासनकाल में भारत के साथ सब चंगा सी माने ऐसा कहना भी पूरी तरह ठीक नहीं रहेगा कि ट्रंप के जीतने से भारत को फायदा ही फायदा होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग करार दिया था। इसी साल अगस्त में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने भारत के ऊंचे टैक्स रेट्स की आलोचना की थी। दरअसल साल 2019 में जब ट्रंप सत्ता में थे तो मोदी सरकार ने कई अमेरिकी चीजों पर मोटा टैक्स लगा दिया था, क्योंकि ट्रंप सरकार ने भारत को स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर बढ़े हुए टैक्स से छूट देने से इनकार कर दिया था। फिर ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार में वरीयता को सामान्य व्यवस्था से बाहर कर दिया था। इस फैसले से भारत कई सामान अमेरिका में महंगे हो गए थे, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा। तरजीह व्यापार समझौते में एक देश दूसरे देश के साथ कुछ सामानों पर शुल्क कम रखते हैं, जिससे ट्रेड करना आसान हो सके। अपने कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने भारत को ईरान से तेल खरीदने और रूस से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लेने की भारत की योजना को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी थी। इसके अलावा भारत में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर लगाए गए भारी टैक्स को लेकर भी ट्रंप समय समय पर भारत की आलोचना करते दिखे हैं। इन सब बातों से लगता है कि अगर अमेरिका में फिर ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो भारत को अमेरिका में सामान बेचने पर ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसका सबसे ज़्यादा असर IT, फार्मास्यूटिकल्स, खास तौर पर जेनेरिक दवाइयाँ और टेक्सटाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। भारत अमेरिका को इन चीज़ों का खूब निर्यात करता है। मार्केट रिसर्च फर्म नोमुरा ने सितंबर में एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर एशिया पर पड़ने वाले असर की बातों को हाईलाइट किया गया था। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का चीन विरोधी होना है। भारत की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म GM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है
कि अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो इससे अमेरिका चीन के सामानों पर मोटा टैक्स लगाएगा। दुनिया भर की कंपनियों को चाइना +1 की रणनीति से भारत को फायदा होगा। भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए नए निर्यात के रास्ते खुलेंगे। चाइना +1 के तहत दुनिया भर की कंपनियां चीन के अलावा वियतनाम और भारत जैसे देशों में अपना निवेश बढ़ा रही हैं। खास तौर से कोविड के बाद से कंपनियों ने चीन के अलावा निवेश विकल्प ढूंढने शुरू किए हैं। व्यापार के अलावा ट्रंप के जीतने से जिन चीज़ों पर असर होगा उनमें कई कमोडिटीज ऐसी हैं जिनके दाम बढ़ सकते हैं। पिछली बार जब ट्रंप सत्ता में थे तो उन्होंने कई चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिया था, इसके चलते कई चीज़ों के दाम बढ़ गए थे। जानकारों का कहना है कि ट्रंप की आर्थिक नीतियों से महंगाई बढ़ सकती है। वो आयात पर टैरिफ लगाना चाहते हैं जिससे विदेशी सामान महंगे हो जाएंगे। वो कंपनियों में अमेरिका में अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करते रहे, जिससे लागत भी बढ़ सकती है। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल्स के अनुसार ट्रंप की नीतियां विस्तारवादी हैं। उन्होंने कंपनियों, खास करके अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों के लिए टैक्स दरों में कटौती करने की अपनी प्राथमिकताएं जाहिर की हैं। इसके अलावा उन्होंने चीन से आयात पर लगभग 60% या उससे ज़्यादा टैरिफ लगाने और बाकी दुनिया पर 10 से 20% टैरिफ लगाने की अपनी मंशा जाहिर की है। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के मेटल्स पर टैक्स बढ़ाने से भारत के मेटल एक्सपोर्टर को फायदा हो सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन पर ट्रंप के रुख से भारतीय केमिकल एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी बाजार के और खुलने की उम्मीद है। कपड़ा और टेक्सटाइल, खासतौर से मोरबी सिरेमिक उद्योग की मांग बढ़ सकती है क्योंकि ट्रंप सरकार चीनी सामानों पर मोटा टैरिफ लगा सकती है। इससे अमेरिकी लोगों को भारत से इन चीज़ों को खरीदना मजबूरी होगी। इसी तरह अगर ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के शेयर बाजार और रुपए की कीमतों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेमन मार्केट्स डेस्क के गौरव गर्ग ने इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार कौस्तव दास से बातचीत में कहा कि ट्रंप की जीत से शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में रौनक दिख सकती है, जबकि कमला हैरिस के जीतने से शेयर मार्केट में बहुत तेजी या मंदी की गुंजाइश कम है। गर्ग का कहना है कि ट्रंप की जीत से भारतीय मिड कैप आईटी फर्मों के लिए मौके पैदा हो सकते हैं। उन्होंने ट्रंप की जीत से फिर से ट्रेड वॉर की आशंका भी जताई है। उनका कहना है कि ट्रंप की सख्त ट्रेड पॉलिसी से डॉलर मजबूत होगा और बॉन्ड की यील्ड पर रिटर्न बढ़ सकता है। इससे भारत जैसे उभरते बाजारों पर दबाव पड़ सकता है। विदेशी निवेशक अपना निवेश वापस अमेरिका की तरफ शिफ्ट करेंगे और इससे भारत में निवेश में कमी आ सकती है। रुपया कमजोर हो सकता है। कौस्तव दास की इस रिपोर्ट में आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी 50 सूचकांक ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद आमतौर पर 5-6 महीनों तक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर में कहा गया है कि भारतीय बाजारों में अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान काफी तेजी दिखाई है। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में भारत का शेयर मार्केट 200% उछला था। ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए 55% की तेजी आई और ट्रंप के पिछले कार्यकाल में 63% की ग्रोथ देखी गई। इसी तरह जो बाइडेन ने जब से सत्ता संभाली है, भारत का शेयर मार्केट अब तक 89% उछल चुका है। ईटी की रिपोर्ट में ही बताया गया है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो सोना महंगा हो जाएगा, कच्चा तेल सस्ता हो सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी आती है तो भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन्हें फायदा होगा, लेकिन तेल रिफाइनिंग कंपनियों जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक का मानना है कि शेयर मार्केट, एनर्जी, गोल्ड, बेस मेटल्स और डॉलर स्थिर रहने की संभावना है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के विश्लेषकों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक घरेलू मांग से चलती है। नोमुरा के सोनल वर्मा ने कहा कि भारत को क्रूड ऑयल की कीमतों में कटौती और चीन की धीमी होती इकोनॉमी का फायदा दिखेगा। ये तो हो गई ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं, वो ये चुनाव जीतते हैं तब की स्थिति। लेकिन अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाती हैं तो भारत पर इसका क्या असर होगा, ये भी जान लेते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की पत्रकार रुचिका चित्रवंशी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हैरिस की जीत से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के तौर तरीके पर कोई खास बदलाव नहीं आएगा, यानी मौजूदा व्यापार डायनामिक्स के बरकरार रहने की उम्मीद है। उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि मौजूदा नीतियों से भारतीय निर्यात को फलने फूलने में मदद मिली है। अगर हैरिस आती हैं तो एक्सपोर्ट के मामले में भारत को फायदा होगा। ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल ने कहा है कि हैरिस उन पॉलिसीज का भी समर्थन कर सकती हैं जो काफी प्रतिभाशाली अप्रवासियों के लिए अमेरिका में काम करना आसान बनाती हैं। इससे भारत के आईटी प्रोफेशनल्स के लिए फायदा होगा। आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि हैरिस के जीतने से शेयर मार्केट, तेल के दाम, सोने के दाम और बेस मेटल्स यानी तांबा, एल्यूमिनियम वगैरह के दाम स्टेबल रह सकते हैं। ईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर हैरिस अमेरिका की सत्ता संभालती हैं तो मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों को ही जारी रख सकते हैं। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।